सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन बाजार की सड़क जागने लगी थी। कहीं ठेले खिसकने की आवाज, कहीं टायरों की चरमराहट। उसी सड़क के कोने पर एक पुराना सा लकड़ी का ठेला रखा था। ठेले के पीछे खड़ी थी शांति देवी, उम्र 60 के पार, कमर झुकी हुई, हाथों की नसें उभरी हुई, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी बेचने की जिद थी। केले ले लो बेटा, आज ताजे हैं। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन हर सुबह वो उसी आवाज से अपने दिन की शुरुआत करती थी। ये ठेला उसके लिए ठेला नहीं था, ये उसका घर था, उसकी दवा थी, उसका आत्मसम्मान था। शांति देवी का बेटा अर्जुन इंडियन आर्मी में था, सीमा पर तैनात। वो जब भी फोन करता, शांति देवी कभी रोती नहीं थी, हमेशा कहती, मैं ठीक हूं बेटा, ठेला चल रहा है। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सीमा पर खड़ा होकर यहां की चिंता करे। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकी। लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ ठेले खिसकने लगे, कुछ दुकानदार अंदर चले गए, क्योंकि उस जीप से जो उतरता था वो कानून नहीं, डर लेकर आता था। नाम था हेड कांस्टेबल रघुवीर। कद मोटा, आंखों में घमंड, हाथ में लाठी। वो सीधे शांति देवी के ठेले की तरफ आया। अरे बुढ़िया, किसकी परमिशन से बैठी है? शांति देवी घबरा गई। बेटा, रोज बैठती हूं, किसी को दिक्कत नहीं होती। रघुवीर हंसा। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो हंसी वर्दी की ताकत की थी। हफ्ता दिया था क्या? शांति देवी ने थैले में हाथ डाला। कुछ सिक्के, कुछ नोट। बेटा, इस हफ्ते कम बिके, कल दे दूंगी। अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। धड़ाम! रघुवीर ने ठेले को लात मारी। केले सड़क पर फैल गए, सेब कुचल गए, लकड़ी की पट्टी टूट गई। शांति देवी संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ देखती रही, कोई बोला नहीं, क्योंकि बोलने का मतलब था अगला नंबर। अब याद रहेगा नियम। रघुवीर जीप में बैठा और चला गया। पीछे रह गई एक मां और उसका टूटा हुआ ठेला। शांति देवी देर तक जमीन पर बैठी रही। किसी ने पानी दिया, किसी ने उसे उठाया, लेकिन जो टूट चुका था वो लकड़ी नहीं थी, वो भरोसा था। उसी रात सीमा पर अर्जुन ड्यूटी पर था। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मां की आवाज थी, बेटा। बस इतना। उस एक शब्द में इतनी थकान थी कि अर्जुन का सीना भर आया। क्या हुआ मां? कुछ पल चुप्पी, फिर, आज ठेला टूट गया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सामने अंधेरे में देखा। दुश्मन की गोलियां उसे कभी नहीं डरा पाईं, लेकिन मां की टूटी आवाज उसके भीतर कुछ तोड़ गई। किसने किया? शांति देवी बोली। छोड़ बेटा, पुलिस वाला था। बस। उस रात अर्जुन सोया नहीं। उसने छुट्टी के लिए आवेदन डाला। कमांडिंग ऑफिसर ने उसकी आंखें देखी, कुछ नहीं पूछा, बस कहा, जाओ। अगले दिन अर्जुन घर पहुंचा। मां को देखा, हाथ पर पट्टी, ठेले की टूटी लकड़ी। वो चुपचाप बैठ गया। मैं थाने जाऊंगा। मां घबरा गई। नहीं बेटा, तू फौजी है, तेरा करियर। अर्जुन ने पहली बार मां की बात नहीं मानी। वो थाने की तरफ चला, न वर्दी में, न हथियार के साथ, बस एक बेटा बनकर। थाने में रघुवीर कुर्सी पर बैठा था, चाय पीते हुए। तू ही है जो मेरी मां का ठेला तोड़कर आया? रघुवीर ने ऊपर देखा, हंसा। तो क्या? उस पल अर्जुन फौजी नहीं रहा, वो बस बेटा था। जो हुआ वो कुछ मिनटों का था, लेकिन वो मिनट सालों की छुप्पी तोड़ रहे थे। थाने में हड़कंप मच गया, वीडियो बन गया, लोग इकट्ठा हो गए, और यहीं से कहानी बदलती है। थाने के अंदर अचानक शोर बढ़ गया था। कुर्सियां खिसकी, कोई चिल्लाया, कोई भागकर बाहर गया। अर्जुन वहीं खड़ा था, सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसे होश तब आया जब किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर, बस कर। एक सब इंस्पेक्टर बीच में आ गया था। रघुवीर जमीन पर पड़ा था, उसकी वर्दी गंदी हो चुकी थी, घमंड कहीं खो गया था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वो पलटा और चुपचाप बाहर निकल गया। थाने के बाहर भीड़ खड़ी थी। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में राहत, क्योंकि आज पहली बार किसी ने पलटकर सवाल किया था। घर पहुंचते ही शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसे सब पता चल चुका था। तूने क्या कर दिया बेटा? अर्जुन ने मां की तरफ देखा। मैंने वही किया जो कोई बेटा करता। शांति देवी की आंखें भर आईं। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन डर भी था। डर इस बात का कि सिस्टम बदला तो लेगा। शाम तक खबर फैल चुकी थी। फौजी ने पुलिस वाले को पीट दिया। टीवी चैनल आ गए, मोबाइल कैमरे उठ गए। किसी ने कहा गलत किया, किसी ने कहा आज इंसाफ हुआ।
रात को पुलिस आई, अर्जुन को साथ ले गई। शांति देवी दरवाजे पर बैठ गई। पूरी रात वो वहीं बैठी रही, न रोई न सोई, बस इंतजार। थाने में अर्जुन को एक कमरे में बैठा दिया गया। कोई सवाल नहीं, कोई मार नहीं, बस इंतजार। अर्जुन ने दीवार की तरफ देखा। सीमा पर वो ऐसे कमरों से दुश्मनों को निकालता था। आज वो खुद अंदर था। सुबह एक सीनियर अफसर आया, नाम था डीएसपी वर्मा। वो कुर्सी पर बैठा। तुम जानते हो तुमने क्या किया? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ सर। पछतावा है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो किया वो गलत था, लेकिन जो हुआ वो उससे भी ज्यादा गलत था। डीएसपी वर्मा ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां गुस्सा भी नहीं था, वहां थकान थी। उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर आया। सर, वो वीडियो। डीएसपी ने फोन देखा। रघुवीर का पुराना रिकॉर्ड खुल चुका था। वसूली, धमकी, ठेले वालों की शिकायतें सब दबा दी गई थी। जांच बैठेगी, डीएसपी ने कहा, दोनों की। अर्जुन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। खबर उसकी यूनिट तक पहुंच चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर ने फाइल बंद नहीं की, उसने बस लिखा, पर्सनल मैटर, वेटिंग। इधर शांति देवी अकेली नहीं रही। मंडी के लोग उसके साथ खड़े हो गए। जिस ठेले पर कभी लोग डर कर चुप रहते थे, आज वहीं भीड़ थी। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कील। ठेला दोबारा बनने लगा। शांति देवी ने सबका हाथ जोड़ा। मेरे बेटे ने गलत किया, एक सब्जी वाला बोला। मां, आज उसने हम सब के लिए सही किया। कुछ दिन बाद अर्जुन को जमानत मिली। वो घर लौटा। मां ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसका माथा चूम लिया। ठेला तैयार था, नया नहीं, पुराना ही, लेकिन अब वो सिर्फ फल नहीं बेचता था, वो कहानी बेचता था। एक मां की, एक बेटे की, और डर से निकले इंसाफ की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिस्टम चुप नहीं रहता। अर्जुन को घर आए 3 दिन हो चुके थे। वो ज्यादातर चुप रहता, मां के पास बैठता, ठेले की टूटी हुई लकड़ियों को देखता। उसे डर नहीं था, उसे बस एक बात का छोट रही थी, क्या मां को बचाने की कीमत उसका वर्दी पहनना होगा? चौथे दिन डाकिया एक लिफाफा देकर गया। ऊपर लिखा था, इंडियन आर्मी। शांति देवी के हाथ कांपने लगे। बेटा, खोल। अर्जुन ने लिफाफा खोला। लाइन छोटी थी। आपको अस्थायी रूप से ड्यूटी से निलंबित किया जाता है। आंतरिक जांच लंबित है। शांति देवी की आंखें भर आईं। मेरी वजह से? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं मां, कभी नहीं। लेकिन सच यही था, सिस्टम भावनाएं नहीं देखता। उसी दिन टीवी चैनल आ गए। कैमरे सीधे ठेले पर थे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या एक सैनिक को कानून हाथ में लेने का हक है? शांति देवी चुप रही। अर्जुन अंदर चला गया। रात को टीवी पर बहस चल रही थी। एक एंकर बोला, अगर हर फौजी ऐसा करेगा तो देश कैसे चलेगा? दूसरा बोला, अगर पुलिस ऐसा करेगी तो देश कैसे चलेगा? शांति देवी ने टीवी एक बंद कर दिया। उधर रघुवीर अस्पताल में था। चोटें ठीक हो रही थीं, लेकिन उसका गुस्सा नहीं। उसने बयान दिया, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही गवाह बन गए। केस पलटने लगा। अब अर्जुन आरोपी था। मंडी में डर लौटने लगा। लोग फिर चुप होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था, अगर सिस्टम पलटा तो सबसे पहले गरीब कुचले जाते हैं। एक शाम शांति देवी अकेली बैठी थी। ठेले पर फल सजे थे, लेकिन आज उसका मन नहीं था। तभी एक बूढ़ा सब्जी वाला बोला, मां, अगर तू बोलेगी तो हम सब साथ देंगे। शांति देवी ने ऊपर देखा। पूरी मंडी खड़ी थी। उस रात शांति देवी ने फैसला लिया। वो थाने गई, अकेली। डीएसपी वर्मा सामने बैठे थे। मां जी, आप चाहें तो मामला समझौते में जा सकता है। शांति देवी ने सिर हिलाया। नहीं साहब। सब चौंक गए। मेरा बेटा गलत था, उसे सजा मिले। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन शांति देवी की आवाज भारी हो गई। उस पुलिस वाले ने हम सबकी जिंदगी तोड़ी है। वो भी बचे, ये मैं नहीं चाहती। उसका बयान दर्ज हुआ, हर शब्द कांपता हुआ, लेकिन सच्चा। अगले दिन वो वीडियो सामने आया जो पहले किसी ने नहीं दिखाया था। रघुवीर का पुराना सीसीटीवी फुटेज। वसूली, धमकी, लात, सब। केस की दिशा बदल गई। मीडिया की आवाज बदली। अब सवाल यह था, क्या मां की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है? आर्मी बोर्ड बैठा। अर्जुन को बुलाया गया। एक सीनियर अफसर बोला, तुमने अनुशासन तोड़ा। अर्जुन बोला, हां सर, लेकिन तुम भागे नहीं। नहीं सर। बोर्ड चुप हो गया। कुछ हफ्तों बाद फैसला आया, रघुवीर सेवा से बर्खास्त, भ्रष्टाचार का केस। अर्जुन 1 साल की सख्त सजा।
बिना प्रमोशन, लेकिन नौकरी बरकरार। जब अर्जुन घर लौटा तो मां ने उसके हाथ में ठेले की चाबी रख दी। ये मत छोड़ना। अर्जुन की आंखें भर आईं। ठेला फिर लगा, लेकिन अब वो सिर्फ फल नहीं बेचता था, वो एक सवाल बेचता था। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1 साल कागज पर छोटा होता है, लेकिन जिंदगी में बहुत लंबा। अर्जुन की सजा चल रही थी। कोई छुट्टी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, ना कोई खास ड्यूटी, बस काम और चुप्पी। सीमा पर खड़े होकर वो कई बार सोचता, क्या मैंने सही किया? और हर बार मां का चेहरा उस सवाल को रोक देता। इधर शांति देवी रोज ठेला लगाती रही। अब वो पहले जैसी डरती नहीं थी। पुलिस आती, देखती और चली जाती। कोई हफ्ता नहीं, कोई लात नहीं। ठेले के पास अब लोग रुकते थे, फल खरीदने के लिए नहीं, कहानी सुनने के लिए। वो बेटा फौजी है, ये बात शांति देवी गर्व से नहीं, शांति से कहती थी। एक दिन मंडी में एक नया लड़का आया, कंधे पर ठेला, आंखों में डर। शांति देवी ने उसे देखा। डर मत बेटा, उसने कहा, यहां अब लात नहीं पड़ती। उसी शाम अर्जुन का फोन आया। मां, मेरी पोस्टिंग वापस मिल गई है। शांति देवी कुछ नहीं बोली, बस ठेले की लकड़ी पर हाथ फेरती रही। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर आया, इस बार वर्दी में, लेकिन पहले जैसा गर्व नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी थी। मां ने आरती उतारी, फिर बोली, वर्दी बड़ी चीज है बेटा, लेकिन उससे बड़ी तेरी सोच होनी चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अगले दिन अर्जुन मंडी गया। ठेले के पास खड़ा हुआ। किसी ने पहचाना, वो वही है। लोग चुप हो गए। एक पुलिस वाला पास आया, नया था, नजरें नीचे। मां जी, कोई दिक्कत तो नहीं? शांति देवी ने उसे देखा। नहीं बेटा, अब नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया, इंसाफ हमेशा हल्ले से नहीं आता। कभी कभी वो चुपचाप ठेले के पास खड़ा हो जाता है। रात को मां और बेटा छत पर बैठे थे, तारे दिख रहे थे। शांति देवी बोली, अगर समय पीछे चला जाए तो तू फिर वहीं करेगा? अर्जुन देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ मां, लेकिन इस बार पहले आवाज उठाऊंगा, हाथ बांध में। उसी शाम अर्जुन का फोन आया। मां, मेरी पोस्टिंग वापस मिल गई है। शांति देवी कुछ नहीं बोली, बस ठेले की लकड़ी पर हाथ फेरती रही। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर आया, इस बार वर्दी में, लेकिन पहले जैसा गर्व नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी थी। मां ने आरती उतारी, फिर बोली, वर्दी बड़ी चीज है बेटा, लेकिन उससे बड़ी तेरी सोच होनी चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अगले दिन अर्जुन मंडी गया। ठेले के पास खड़ा हुआ। किसी ने पहचाना, वो वही है। लोग चुप हो गए। एक पुलिस वाला पास आया, नया था, नजरें नीचे। मां जी, कोई दिक्कत तो नहीं? शांति देवी ने उसे देखा। नहीं बेटा, अब नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया, इंसाफ हमेशा हल्ले से नहीं आता। कभी कभी वो चुपचाप ठेले के पास खड़ा हो जाता है। रात को मां और बेटा छत पर बैठे थे, तारे दिख रहे थे। शांति देवी बोली, अगर समय पीछे चला जाए तो तू फिर वही करेगा? अर्जुन देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ मां, लेकिन इस बार पहले आवाज उठाऊंगा, हाथ बांध में। शांति देवी मुस्कुराई। अगले हफ्ते मंडी में एक बोर्ड लगा, ठेले वालों से कोई अवैध वसूली अपराध है। लोगों ने पढ़ा। कुछ ने पहली बार कानून को अपने साथ खड़ा देखा।